नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परम सौभाग्य पुनः एक बार अमृत चर्चा के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे हुए देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी भक्तों के समक्ष भगवत कथा गाने का ये सुंदर अवसर फिर से प्राप्त हुआ है। वैसे तो आप सब हमारे साथी थे, आप सबके दर्शन प्रतिदिन करते थे, परंतु यहाँ अमृत चर्चा में बैठकर जी भरकर आपको देखने का मौका मिलता है। आप सबसे बड़ी निकटतम बैठकर चर्चा करने का ये अमृत अवसर, अमृत लाभ प्राप्त होता है। हमारे देवजी परिवार के द्वारा आज से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन निर्धारित हुआ है और हृदय में प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी जन्मभूमि भारत और भारत में भी गुजरात, गुजरात में सौराष्ट्र और सौराष्ट्र में भावनगर में बैठकर ये पूरा परिवार भागवत कथा का श्रवण कर रहा है। वैसे ये पूरा परिवार मुकेश जी, नीता जी, डिलोन, मन, ये सब यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। लेकिन हमारी माता का बड़ा भाव था कि हम हमारे नेटिव प्लेस, हमारे गांव में, बात भी सत्य है कि स्वर्गात अपि गरिष्यति, हमारी जन्मभूमि जो है ना, हमें स्वर्ग से भी अधिक गरिमामयी लगती है, गौरवमयी लगती है। भावनगर में बैठकर भावपूर्ण भागवत कथा का आयोजन श्री देवजी परिवार के द्वारा हृदय में बड़ा आनंद है। 2-5 मिनट कीर्तन तो होना चाहिए कि नहीं है? 2-5 मिनट जय राधा माधव कुंज बिहारी, बड़े भाव से तैयार हो जाइए। जो लोग बैठकर गाना चाहते हैं बैठकर, और जो लोग खड़े होकर गाना चाहते हैं खड़े होकर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू
बड़भागिनी कौन तपस्या तीनों लोक के नाथ है सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी गाइए कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम गाइए राम जय जय राम श्री राम जय 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 हो जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम युगधर हरि नाम संकीर्तन की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना
अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे नपदारविन्दम् मोखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्ददामोदर माधवेति। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब और भी अनेकों माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले यूके निवासी श्री मुकेश भाई, नीताबेन, उनके दोनों सुपुत्र मन, ढिलोन, उनका पूरा परिवार, सीमाबेन, भावनाबेन, नितेश भाई, अपने पावन पितरों का स्मरण करते हुए, पावन पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए श्री शांताबा, दुर्लभ जी देव जी, निर्मला बेन,
वीणाबेन, प्रतिभाबेन, विनोद भाई, ऐसे स्नेहियों को याद करते हुए यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समस्त देवजी परिवार, आप सभी भक्तों का भागवत कथा में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। ये कथा सबके लिए है। पहली बात मैं आप सबको कहूं, ये कथा जो है सबके लिए है। अच्छा, सबके लिए मतलब किसके लिए? ये कथा उनके लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। देखो, कुछ करने के लिए योग्य दिशा होनी चाहिए, योग्य समय होना चाहिए, आगे बहुत सारी वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि जीवन में कुछ करना है। फिर आगे प्रभु मार्ग दिखाएंगे, आगे सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले तो जीवन में कुछ करने की इच्छा। यदि आपके जीवन में कुछ करने की इच्छा है, कुछ करना चाहते हो, तो ये कथा आपके लिए जबरदस्त है। ये कथा आपको सुननी ही होगी। देखो, कुछ लोग शरीर के स्तर पर होते हैं, कुछ लोग आत्मा के स्तर पर होते हैं, कुछ लोग अपने भौतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊं, अच्छी पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले हो जाए, ये सब भौतिक इच्छा। कोई बात नहीं, आपको भौतिक संसार में भी कुछ करना चाहते हो, तब भी ये कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग आत्मा की उन्नति चाहते हैं, आत्मा की प्रगति चाहते हैं, अध्यात्मता में आगे बढ़ना, सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कथा बहुत उत्तम है। भौतिक उन्नति उसे कहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक में ज्यादा अंतर नहीं है। ये भौतिकवादी भौतिक वस्तुओं को जो बढ़ाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो कितना भागदौड़ करते हैं। आप सोचो, कितना भागदौड़ करते हैं, लगे रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, भाग दौड़। तो क्या हम लोग कम भाग दौड़ कर रहे हैं? मुझे ही ले लो ना आप, मैं कम भाग रहा हूं? हम लोग कम थोड़ी भाग रहे हैं, हम लोग थोड़ी सोए हुए हैं। भौतिक में उन्नति करना चाहते हैं, वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं, और अध्यात्म में उन्नति करने वाले भी बहुत भाग रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना, सूत्र दे रहा हूं आपको, अंतर केवल इतना, भौतिकवादी भी भागता है, अध्यात्मवादी भी भागता है, लेकिन भौतिकवादी अपने लिए भागता है और अध्यात्मवादी परोपकार के लिए भागता है, जगत के लिए भागता है, जगत का उद्धार करने के लिए। केवल इतना अंतर है, बाकी दौड़ तो सब लोग रहे हैं, भाग तो सब लोग रहे हैं। तो जो लोग भागना, दौड़ना, सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ उद्यम करना चाहते हैं, उद्यम समझते हैं ना, कुछ मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, अध्यात्म में उन्नति करनी हो या भौतिक में उन्नति करनी हो, इस उन्नति के लिए उद्यम करना होगा। ठीक है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। अब आप पूरी कथा के दौरान आप अपने मन में सोचिए, आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका तत्व इस कथा में वर्णन हुआ है। इस दुनिया में, हमारे इतिहास में, श्रीमद् भागवत जी की इस कथा में देव और दानव मिलकर बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। और कितना आगे बढ़ना चाहते थे? अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे आगे कुछ होता है? अमृत की प्राप्ति, अमृत जिसको पाकर कोई मरे ही नहीं है, इससे आगे तो कुछ नहीं होता ना। संसार का रुपया, पैसा, जवानी, ये सब तो मृत है।
लेकिन ये लोग मिलकर अमृत, मतलब सबसे बड़ा उद्यम, बहुत बड़ा उद्यम ये लोग करना चाहते थे। और उस बड़े उद्यम को प्राप्त करने के लिए इनका टारगेट केवल एक ही था, और वो था अमृत। हमारे जीवन में भी जब हम कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अध्यात्म में आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करते हैं, तो एक ही लक्ष्य होता है। सो देव दानवों का लक्ष्य था अमृत, लेकिन अमृत तो बहुत बाद में मिला। अमृत के पहले बाई प्रोडक्ट उसे बहुत कुछ मिला। ये हम सब मनुष्यों को प्रेरणादायक प्रसंग है कि यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपके मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे, आपके मार्ग में बहुत प्रलोभन आएंगे, आपके मार्ग में कष्ट आएंगे, बहुत कुछ आएगा। लेकिन उस सब को समझकर उसे पार करते चलोगे ना, तो आज नहीं तो कल आपको अमृत मिल जाएगा, आपको अपनी सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपके लक्ष्य को प्राप्त, मैं बारंबार कहूं, भौतिक या आध्यात्मिक, आप जो भी चाहो, अपने मन में जो भी टारगेट लेकर बैठे हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 13 वस्तु मार्ग में आएगी। देव और दानवों ने जबरदस्त उद्यम किया, लेकिन वो तो 14वें रूप में, सबसे पहले निकला विष, सबसे पहले निकला विष, बाद में कामधेनु गाय, सोचा भी नहीं था कि ये सब मिलेगा। तीसरा रत्न निकला उच्च श्रवा घोड़ा, चौथा रत्न निकला ऐरावत हाथी, पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, छठा पारिजात वृक्ष, सातवां रंभा आदि अप्सरा, आठवीं लक्ष्मी जी, नौवीं वारुणी मदिरा, 10वां चंद्रमा, 11वां पांचजन्य शंख, 12वां धनुष, 13वें धन्वंतरी और 14वां अमृत। तो एक्चुअली देवताओं को तो अमृत चाहिए था लेकिन वो तो बहुत लास्ट में निकला, उसके पहले न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिला। सो जब भी हम हमारे जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक किसी गोल को, किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं और उसके लिए उद्यम करते हैं, तो वह उद्यम करते समय हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हमें मार्ग में बहुत कुछ मिलेगा, हमारे मार्ग में बहुत कुछ आएगा। वो जो मार्ग में आएगा उसे समझकर, उसे टैकल करके, उसके साथ क्या करना है ये सोच समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। यदि देव और दानव आगे 13 रत्न निकले, उसी को लेकर संतुष्ट हो गए होते, तो अमृत कभी नहीं मिलता, है ना। इसलिए हम जब जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं तो बीच में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, इसे पार करना होगा, हमें लक्ष्य को चूकना नहीं होगा। तो ये सारी बातें इन 7 दिनों में हम डिटेल में समझेंगे, किस प्रकार से उद्देश्य था अमृत को प्राप्त करना, लेकिन मिल गया घोड़ा, तो ये घोड़ा क्या है, मिल गई गौ माता, ये गौ माता क्या है, पारिजात वृक्ष क्या है। तो ये आचार्यों ने, संतों ने जो जो निवेदन किया है वो सब शिक्षा के तौर पर हमारे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल जीवन को जोड़ते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। परंतु मूल प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में ये कथा है। आइए हम पहले सुखदेव गोस्वामी के पास चले जाए। क्या ना, सुखदेव जी की उंगली पकड़कर चलेंगे तब आनंद आएगा। दुनिया वालों की उंगली तो बहुत पकड़ के देखा सब ने अनुभव भी कर लिया। सुखदेव और व्यास की उंगली पकड़े तब जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी यह प्रसंग महाराज परीक्षित को सुनाते हैं और सुनाते हुए कहते हैं, निर्मथ्यमाना दुदधेर मुद विषम
महोल्बणं हालहलादमग्रतः सम्भ्रान्तमीनो मकराहि कच्छपात् तमीद्वदीप तिमिंगलयाकुला। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, देव और दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे, अच्छा कैसे कर रहे थे, श्लोक समझिए। निर्मथ्यमानात्, मथ्यमानात् माने मथना, मंथन करना, और निर्मथ्यमानात् माने नितराम रूप से, पूर्ण रूप से, जोर लगाकर, मेहनत करके। सो निर्मथ्यमाना, मथ्यमाना के साथ नि उपसर्ग है, नितराम रूप से, बहुत अच्छे से। जब उदधे, उदधे माने समुद्र को जब मंथन किया गया तो अभूत प्रकट हुआ। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? अभूत विषम, विष प्रकट हुआ। अब निकालने गए अमृत और निकल गया विष। कितना ऑपोजिट हो गया है। जीवन में ये सब होना ही है, यही जीवन है भक्तों, यही जीवन है। ये तो भागवत का एक प्रसंग है, ऐसे भागवत में सैकड़ों प्रसंग मैं आपको सुना दूं। मुझे तो ये सब क्या ना, जब कोई वस्तु आते तो माइंड में सब फाइलें खुलने लगती है। भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर और निमि महाराज के संवाद में नव योगेश्वर मुनि ने कहा कि इस संसार का आदमी अपना पूरा जोर लगाता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और सुखी होने के लिए अपनी सारी मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट क्या आता है? दुख। कर्मणि आरंभाणा नाम, कर्म का आरंभ करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन दुखायच, लेकिन सार में वो दुख ही मिलता है। सो हमें चिंता नहीं करनी है। देवताओं ने अमृत के लिए काम शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले निकला विष। लेकिन चिंता मत करो, यह सोचकर सब छोड़कर चले मत जाओ। धैर्य, धीरे धीरे आगे सब कुछ होगा। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है। सो निर्मथ्यमाना उदधेद अभूत विषम, समुद्र का जब निर्मंथन किया गया तो विष प्रकट हुआ। अच्छा, वो विष कैसा था? सुखदेव जी आगे कहते हैं, महाउल्बणम, महोल्बणम। महाउल्बणम माने अत्यंत तीक्ष्ण विष था। इससे ये लगता है, मतलब इससे ये समझ में आता है कि विष की भी क्वालिटी होती होगी। विष में भी थोड़ा वेरिएशन तो होता होगा, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि महाउल्बणम, महाउल्बणम माने अत्यंत तीक्ष्ण, मतलब सबसे ऊंचे हायर क्लास का विष था ये। मानो परीक्षित ने पूछा, इस विष का नाम क्या था? चूहे मारने वाला विष, कॉकरोच मारने वाला विष, मच्छर मारने वाला, ये सब विष ही होते ना। इस विष का नाम क्या था? तो सुखदेव जी कहते हैं, महोल्बणम हाल हलाद म अग्रता। सुखदेव गोस्वामी 3 नाम बताते हैं, हलाहल, हालाहल और हालवम। इस शब्द को लेकर 3 नाम बनते हैं। इस विष को 3 नाम से पुकारा जाता है, हलाहल, हालाहल और हालवम। सो देव और दानवों ने नितराम रूप से जब मंथन शुरू किया तो विष प्रकट हुआ, और जैसे ही समुद्र से वो विष निकला, दूसरी लाइन में कहते हैं संभ्रांत, संभ्रमित होने लगे। कौन? मीन, मकर, अहि कच्छपात, तिमि द्वीपग्राह, तिमिंगल, आकुलात। ये सब लोग आकुलात, आकुल व्याकुल होने लगे। समुद्र में जितने भी जीव थे पहले उसका नंबर लगा। ये देवता भी नंबर में आएंगे, लेकिन वो विष का असर
विष का प्रभाव सबसे पहले किसको हुआ? समुद्र में रहने वाले जलचर जीव को। कौन थे? मीन, संभ्रांत मीन। मीन माने मछली, मकर, एक प्रकार की मछली। अही माने समुद्र में रहने वाले सर्प, समुद्री सर्प। कच्छपात माने कछुए। तिमी, तिमी नाम की मछली होती है, तिमी। द्वीपग्राह माने समुद्री हाथी। समुद्र में भी हाथी होते हैं, पानी के हाथी। और तिमिंगल, तिमी नाम की मछली को जो खा जाए उसे तिमिंगल कहते हैं। मतलब ये सारे जलचर जीव आकुलात, आकुल व्याकुल होने लगे। अब सुखदेव गोस्वामी के शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दे तो आकुलात लिखा है, न तो मृत्युआत। ये सब मरे नहीं है, ये सब आकुल व्याकुल होने लगे। मरा कोई नहीं है। मरा क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर हमारे भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान के सामने बंदा कैसे मर सकता है? तो सब लोग आकुल व्याकुल होने लगे। भगवान ने मरने नहीं दिया, उतना तो भगवान ने थोड़ा रख लिया। सो इस प्रकार से समुद्र से अमृत निकालने गए, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? समुद्र में जो गंदगी थी वो गंदगी पहले बाहर आ गई। अब देखो ये सिंपल सी बात है, इतना तो सब लोग जानते हैं। लेकिन चिंतन का विषय मैं आपको इसको और गहराई में यदि लेकर जाऊं तो मैं आपको प्रश्न पूछूं, समुद्र से कितने रत्न निकले? 1 4 14, राइट? समुद्र से कितने रत्न निकले? 14 रत्न। पहला रत्न कौन सा? पहला रत्न कौन सा निकला? कालकूट, हलाहल विष। कभी आपने सोचा कि हम लोग कहते हैं, भागवत जी में भी लिखा है कि समुद्र से 14 रत्न निकले, और पहला रत्न कौन सा? विष। तो हमारे विद्वानों ने इस विष को रत्न कह दिया। क्या विष कभी रत्न हो सकता है? नहीं नहीं, आप विचार करो, विष भी एक रत्न में गिनती हो गई ना। ये तो समुद्र की गंदगी थी, समुद्र का कचरा था, समुद्र में जो जहरीला पदार्थ था वो निकला। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 14 रत्न, 14 ज्वेल समुद्र से जो निकले, उनमें से सबसे पहला तो कहते हैं हलाहल विष। लो रत्न। हमारे विद्वानों ने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है कि यद्यपि ये विष है, लेकिन ये विष भी एक रत्न है। मैं तो इसे रत्न ही कहूंगा। विष भी एक रत्न है। आप कहोगे विष तो लोगों को मार देता है, रत्न कैसे? अरे भाई, विष लोगों को मार देता है, तुम उसे खाओगे पियोगे तो मारेगा ना। तुम दूर से चलो ना, તમારના समुद्र किनारे શું દાટી છે? विष मार देता है, बरोबर है, लेकिन तुम विष के पास, तुम क्यों विष का सेवन करते हो, ग्रहण करते हो? समझ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि समुद्र के 14 रत्न, तो पहला रत्न है विष। तो विष को हम बुरा नहीं कह सकते, ये बात ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कह सकते ये विष कुछ काम का नहीं है, अरे ये तो कितना गंदा है। इस दुनिया में आप लाल गोविंद दास को यदि मानते हो, पूछते हो, तो इस दुनिया में कोई भी वस्तु गलत नहीं है। एक भी आदमी या एक भी वस्तु काम की नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको उसका इस्तेमाल करने को नहीं आता है, ये बताइए, ये आप कहिए। बाकी भगवान ने कुछ बनाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य है, इसलिए प्रभु ने बनाया है। लेकिन वो उद्देश्य हम नहीं जानते, हम उसका इस्तेमाल नहीं जानते, ये बात अलग है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये तो रोज आइसक्रीम खा के मजा करते थे, लेकिन अब ठंडी का, अमेरिका में ठंडी की मौसम आई, आइसक्रीम खाया, सर्दी हो गई, आइसक्रीम तो बहुत गंदा होता है। ला भाई, तू तो खा रहा था, आधा आधा किलो खा जाता था,
लेकिन आइसक्रीम अच्छा होता है गर्मी में, ठंडी में। मतलब आइसक्रीम अच्छी चीज है, लेकिन किस समय उसका इस्तेमाल करना यह महत्वपूर्ण है ना। समझ रहे हैं आप? आप आइसक्रीम को गंदा नहीं बोल सकते, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। आपको आइसक्रीम का यूज करने को नहीं आया। मैं आपको आपका दिमाग बहुत ब्रॉड बनाऊंगा इस कथा को आप ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि आज तक मैंने ये फोकस नहीं लिया। ये तो धन्य है नीता देव जी हैं, हमारी यजमान, जिन्होंने ये टॉपिक मुझे याद कराया। बाकी इतना डिटेल में कौन जाता, कौन सोचता भी है। विष को आपने रत्न कह दिया, मतलब कुछ तो होगा, इस पर विचार तो करना होगा। विष रत्न है, क्योंकि हमारे जीवन में विष की जरूरत पड़ती है। ये बात अलग है कि उसकी जरूरत कब, कहां, कैसे, उसका सही इस्तेमाल हम नहीं जानते हैं। देखो, दुनिया में हर व्यक्ति और हर वस्तु काम की है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही समय और सही जगह पर करना, यह बुद्धिमानी है। यह हमको सीखना है। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ी क्रूज थी और उसमें बहुत सारे यात्री थे, और अचानक वो बोट बिगड़ गई, बीच समुद्र में चल नहीं रही है। क्या करें? जैसे तैसे कोई आइलैंड पर पहुंचे, अरे भाई इसको रिपेयर करो। सब ने प्रयास, उस क्रूज में भाई बोट में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सब ने प्रयास किया, कोई नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ा इंजीनियर था उस आइलैंड में, किसी को पता चला, फोन किया, बुलाया, 2-5 घंटे में इंजीनियर पहुंचा, एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर आया। हथौड़ा जानते ना, हैमर। क्या हुआ? बोले क्रूज रुक गई है। बोले मैं कर दूंगा, 3 मिनट में आपकी क्रूज दौड़ने लगेगी, लेकिन 10 लाख रुपया होगा। कितना? 10 लाख। अब ये तो बेचारे फंसे थे, यात्री भी परेशान थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, 10 लाख हम देने को तैयार हैं, तुम कर दो। तब ये लोग ने क्या सोचा, इंजीनियर हैं, बहुत कुछ प्रोग्रामिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इसने क्या किया, एक हथौड़ा उठाया और एक जोर से मारा किसी एक जगह पर, इंजन शुरू हो गया, क्रूज चलने लगी, और इसने कहा लाओ 10 लाख, अपने 10 लाख लाओ। ये जितने भी क्रूज वाले थे ना, सब परेशान। अरे भाई तूने किया क्या? तूने केवल एक हथौड़ा मारा, 10 लाख रुपया। एक हथौड़ा मारने का कोई 10 लाख लेता है? एक हथौड़ा मारने का 10 लाख रुपया। तब उस आदमी ने जो कहा ना, दिल छू गया। बोले हथौड़ा मारने का तो केवल 1000 रुपया है, हथौड़ा लगाने का तो केवल 1000 रुपया है। 9,99,999 जो है ना, वो हथौड़ा कहां मारना और कब मारना, ये इसका पैसा है। हथौड़ा कहां मारना ये महत्वपूर्ण है, और कब मारना ये महत्वपूर्ण है। बाकी हथौड़े तो सब चला सकते हैं। इस दुनिया में सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना, कहां करना, कैसे करना, यही तो बुद्धिमानी है ना। और ये ज्ञान एक और मात्र एक सत्संग से ही मिल सकता है। ये ज्ञान सत्संग से, भगवत कथा से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी दुनिया तो लगी है केवल शरीर के स्तर में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो विवेक है, विवेक के हथौड़ा कहां मारना। बाकी हथौड़े तो सबके पास, हम खुद ही हथौड़े जैसे नहीं है। हथौड़े जैसे तो है हम लोग, हथौड़ा सबके पास है, लेकिन वो कहां मारना और कब मारना, ये विवेक जो है भागवत, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों से, इन कथाओं से, सत्संग से प्राप्त होगा। नहीं तो विचार कीजिए, हम लोग विष को कितना बुरा कहते हैं? हम विष को परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन विष को रत्न कहा गया, मतलब विष। अब देखो, विष भगवान ने क्यों बनाया?
विष भगवान ने बनाया। आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के लिए शरीर को काटना पड़ता है, स्टिच लेना होता है, उसके लिए हमें क्लोरोफॉर्म देते हैं। ये क्लोरोफॉर्म क्या है? वही विष का एक प्रकार है। वो हलाहल को ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके क्लोरोफॉर्म बना दिया। हमारा सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तब हम लोग पेन किलर दवाई लेते हैं। ये पेन किलर क्या है? ये विष है। ये उसी विष को थोड़ा सा अलग करके पेन किलर। उससे क्या हुआ? हमारे शरीर का और मन का कनेक्शन कट गया। तो पेन तो है हमारे शरीर में, लेकिन माइंड को वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। वो विष जो है वो पेन को आपको रियलाइजेशन नहीं करने दे रहा है। बाकी शरीर में दर्द तो है, लेकिन हम लोग इस विष का भी गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। इस विष की शराब बनाकर पीने लगे हैं। इस विष की चाय और कॉफी बनाकर उड़ाने लगे हैं। इस विष की सिगरेट बनाकर, गांजा बनाकर फूंकने लगे हैं। तो भाई ये इन सब उद्देश्य के लिए विष नहीं है। जीवन में कोई ऐसी घटना आप मरने की अंतिम अवस्था में हो और उस समय शरीर को बचाने के लिए ये विष का निर्माण किया गया। सो कुल मिलाकर आइए हम श्लोक पर आ जाते हैं कि देव और दानव, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी उद्यम करोगे, कोई भी काम करोगे, तो यदि विष निकले तो डरना मत, कुछ ना कुछ यूज होगा। हमारे जीवन में ये विष आता है ना, चिंता नहीं, कोई तो कुछ भगवान कुछ कराना चाहते होंगे। नहीं तो हल हला हलम, हलाहल विष भी किसी उद्देश्य से बना है। तो हमारे आपके जीवन में कुछ विषैले लोग होते हैं, कुछ विष उगलते हैं, कुछ विष आता है, तो तत्कालीन हम लोग समझ नहीं पाते कि इससे हमारा अच्छा होगा बुरा होगा। हम तो यही सोचते हो हम तो परेशान हो गए। नहीं, हम जान नहीं पाते, अलग बात है। बाकी ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और आप जैसे भक्तों के साथ तो भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकता। जो प्रभु का नाम लेता है, जो उनकी कथा सुनता है, जो उनकी भक्ति करता है, भगवान कभी भी उनके साथ बुरा होने ही नहीं देते हैं। फिर भी हमारे जीवन में कुछ अघट घटना घट रही है, कुछ बुरा ऐसा लग रहा है, तो मतलब ये विष की तरह है। भगवान किसी उद्देश्य से कुछ कराना चाहते हैं। आज नहीं तो कल हमें समझ में आ जाएगा। वो विष प्रकट हुआ। अच्छा, वो विष कैसे फैल रहा था? सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं, तदुग्रवेगम दिशि दिशु पर्यदो विसर्पदुसर्पदशम यह प्रति भीता प्रजादु ध्रुव अंग सेश्वरा अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम। शिव जी जहां भी आ जाए मुझे आनंद आता है। अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम तदुग्र वेगम दिश दिश उपरियदो। सुखदेव जी, वो विष कैसे फैल रहा था? तद उग्र वेगम, बड़ी स्पीड से। उग्र वेग माने बहुत स्पीड से फैल रहा था। ये हमारी तरह ठंडा ठंडा जैसे भैंस पानी में गिरती हुई पड़ी नहीं रहती है, ऐसे पड़ा नहीं था। बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में यहां वहां फैल रहा था। सो तदुग्र वेगम, उसका वेग बड़ा उग्र था। और कहां कहां फैल रहा था? दिशि दिशि, दिशि दिशि, दो बार दिशा, मतलब सभी दिशाओं में। दिशा होती हैं 10, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि, ये जो 8 दिशा, ये 8 हो गई। और ऊपर और नीचे टोटल 10 दिशा मानी गई है।
सो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तदुग्र वेगम दिशि दिशि ऊपरी अधः, सभी दिशाओं में ऊपरी, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सब ओर ये फैल रहा था। और कैसा था? विसर्प उत्सर्प असह्य अप्रति। विसर्प माने ये बढ़ रहा था, जब निकला तब इतना था, लेकिन धीरे 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 डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20 गुना, मतलब विसर्पत ये बढ़ते ही जा रहा था। समुद्र से जब विष निकला, एक तो 10 दिशा में फैल रहा था, उग्र वेग से फैल रहा था और बढ़ रहा था, और असह्य, इसको सहन करना बड़ा कठिन था। श्लोक में लिखा है। इसे एक पॉइंट आ रहा है, बता दूं? विष माने आपका अपमान, विष माने आपकी निंदा, और अमृत माने कथा अमृत। ये जो हम सुन रहे हैं कथा अमृत के समान है। अब देखो हमारी ये टीम जो है ना, ये अमित नारायण प्रभु आधा घंटा बेचारे कहते हैं सब्सक्राइब करो, गोविंद टीवी, फेसबुक, अब तो सबको याद हो गया। वो बेचारे बोले, उसके पहले तो आप लोग बोल देते हैं कि अब ये बोलेगा। नहीं, लेकिन आप देखो, मेहनत देखो कि इस अमृत, भागवत कथा अमृत है, राइट? तो कथा अमृत का प्रचार करने में पूरी टीम लगी है। 20-20 लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कथा पहुंचे, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पा रहा है जितना ये लोग चाहते हैं। आप सुनिए ध्यान से, ये अमृत है, राइट? देखो अमृत उतना नहीं फैलता जितना विष फैलता है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब अमृत प्रकट हुआ तो वो कितना फैला, बताइए? अमृत कितना फैला? ज्यादा ज्यादा देवता और दानव, और दानवों को तो फिर भी नहीं मिला, देवताओं को ही मिला। लेकिन विष जब निकला तो कितना, आप देखो, तद उग्र वेगम, एकदम सुपर स्पीड से फैला। दिशि दिशि ऊपरी अधो, सभी दिशा में फैला, ऊपर नीचे फैला, विसर्प बढ़ते गया। मतलब कथा रूपी अमृत उतना नहीं फैलता, इवन मेहनत करते हैं, फोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी कथा रूपी अमृत उतना नहीं फैलता जितनी आपकी बदनामी फैलती है। आप समझ रहे हैं? आपको बदनाम करने का कोई आधार नहीं होता, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण, कोई आधार नहीं। स्वप्ने में भी ऐसा सोचा हमने नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी बदनामी के लिए जो विष उगला जाएगा, उसकी स्पीड जो है ना, सुपर फास्ट होगी। मतलब यहां पर ये पॉइंट है कि कथा अमृत उतना तेजी से नहीं फैलता जितना विष फैलता है। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं कि अब इतनी मेहनत करने के बाद लोग कथा सुनते हैं, सब कुछ, फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अक्सर, मेरा एक रिजर्व दृष्टांत है कि मान लो आप लोग कहोगे किसी को कि भाई कथा हो रही है, कथा सुनने को आओ। कथा तो होती है ना, कौन सी नहीं बड़ी बात। नहीं, लाल गोविंद प्रभु कथा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। अरे वो तो करता ही है ना, उसको तो और कोई, उन्हें तो उपाड़ा लिया है, वो कभी बैठने वाला नहीं है। अरे नहीं, अमृत मंथन 14 रत्नों की कथा है। अरे वो तो है ही ना। आपके प्रचार का मतलब, कथा अमृत का प्रचार का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन उतने में किसी ने कह दिया, अजी जानती हैं लाल गोविंद वहां खड़े खड़े पी रहा था। अच्छा, क्या पी रहा था? मतलब तद उग्र वेगम, इतना वेग पकड़ेगा। अभी तो क्या पी रहा था, ग्लास था, बोतल थी, अब ये कुछ जाना नहीं है। मतलब कभी कभी हमारे हाथ में जो होता है ना, हमको ज्यादा पता नहीं होता है, दुनिया को ज्यादा पता होता है। मतलब वो इतनी सुपर स्पीड से चलता है। यहाँ पर लिखा ही है, मतलब श्लोक में ही है। हम लोग को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये भागवत ने हमें को बहुत सिखा दिया है। सो ये सारी चीज जो है ना, तदुग्र वेगम दिश दिश ऊपर यदो विसर्प दुत्सर्प असह्य अप्रति, ये बहुत फैलेगा, बहुत जाएगा, रैपिड स्पीड से फैलेगा। आपकी प्रशंसा उतनी जल्दी समाज में नहीं फैलेगी
जितनी आपकी बदनामी फैलेगी। समझ रहे हैं आप? अमृत जितना नहीं फैलता जितना विष फैलता है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सुंदर सुखदेव जी ने कहा कि असह्यम, एक तो ये विष असह्य है भाई, कष्ट तो होता है, हम भी आदमी हैं, स्टील थोड़ी है पत्थर थोड़ी है। जब कोई विष उगलता है तो कष्ट तो होता है कि भाई है? लेकिन क्योंकि हमारा गोल बहुत बड़ा है, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसलिए छोटी छोटी बातों में हम पड़ते नहीं हैं। यदि आपका गोल ऊंचा होगा ना, तो ये छोटे मोटे विष आपको परेशान उतने नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप भी उसी के लेवल में बैठे हो तो फिर उसी में सड़ेंगे और उसी में मरते जाएंगे। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, अपनी दुनिया को बड़ी बना लो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि इसने ये कह दिया, वो मेरे बारे में ऐसा कहता है, वो लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा कि वो है कौन और है कितने है कितने? तूने तेरी दुनिया 25-50 की बना रखी है, इसलिए तू परेशान है। पूरी दुनिया पर राज कर, ये 25 का क्या मायने रखता है? आप समझ रहे हैं? हम लोग हमारी दुनिया को इतनी छोटी बना लेते हैं, हम लोग सोचते बस यही मेरे लिए दुनिया है, और फिर वो 25 तो आपका, अच्छा, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मित्र होता है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपके बाजू में जो बैठा आपका मित्र। ईमानदारी से कहो, ईमानदारी से कहना, मुझे मत कहना, आपके परमात्मा को जवाब देना। आप और आपका मित्र जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और आपका मित्र यदि आपसे आगे चला गया, आपको दिल से खुशी होती है? आप समवयस्क है, सम कक्षा में है, आप सेम पीरियड में हो, और वो यदि आपसे कुछ रैंक आगे चला गया, दिल से अच्छा नहीं लगता। प्रकृति है ये है? और आपका ही मित्र आपकी जितनी बाजी बिगाड़ सकता है उतना और कोई नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो आपकी सारी पोल पट्टी जानता है तो मतलब सबसे बड़ा शत्रु आपने अपने घर पे ही पाल रखा है आपके साथ ही घूम रहा है। मतलब वो चाहे आपका मित्र तो 1 सेकंड में तदुग्र वेगम। लेकिन होता क्या है कि उसकी पोल पट्टी भी तो अपने पास होती है इसलिए वो एडजस्टमेंट हो जाता है कि तुम मेरा ध्यान रख लेना, मैं तेरा रख लूँगा, इसलिए भाई जीवन निभ जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो फिर वो अंदर अंदर ही सारी बाजी बिगड़ जाती है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। खैर, तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष जितना तेजी से फैलता है उतना अमृत नहीं फैलता। अमृत तो शांत होता है? विष तेजी से फैलता है। तो उस विष का क्या करना चाहिए? तो पहली लाइन के अंत में एक शब्द है। पहली लाइन के अंत में सुखदेव जी कहते हैं अप्रति। बहुत सुंदर है। अप्रति मतलब इसका प्रतिकार नहीं करना है। एक तो विष का प्रतिकार हो ही नहीं सकता, हलाहल विष का कोई प्रतिकार नहीं है। प्रतिकार समझ रहे ना? जैसे ये कोविड-19 था, राइट? कोविड-19 था, फिर 1-2 साल के बाद उसकी वैक्सीनेशन तैयार हुई तो उसका प्रतिकार हो गया। ओके, तो कोविड का प्रतिकार हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे रोग है जिसका प्रतिकार, और भी कोई ऐसा कुछ चीज होगी विष टाइप की, उसका प्रतिकार होगा। लेकिन हलाहल विष, उसका कोई प्रतिकार नहीं। कभी कभी समाज में आपकी ऐसी निंदा, आपकी ऐसी बदनामी, आपके पास उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। और सुखदेव जी तो ये कहना चाहते हैं कि इसका प्रतिकार करना भी नहीं चाहिए। आप यदि कोई भौतिक या आध्यात्मिक, जो मैंने पहले कहा वो पकड़ के रखिए, आप कोई भौतिक कार्य में, उद्यम में लगे हैं, आध्यात्मिक उद्यम में लगे हैं, और कभी कोई विष टाइप आदमी, विष टाइप कोई घटना घट जाए, तो मैं आपको एक सलाह मेरे जीवन के मंथन से बताऊं कि उस विष जो प्रकट हुआ है किसी भी टाइप का, वो आप लोग समझ सकते हैं, बुद्धिमान है, उस विष के ऊपर टाइम देना ही आपका सबसे बड़ा लॉस है।
आपको अपने काम में ध्यान रखना चाहिए। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, जिस काम के लिए आप तैयार हुए हो, जिस उद्यम के लिए बैठे हो, उस उद्यम में आगे बढ़ो। विश पर फोकस गया, जितना टाइम, जितना माइंड, आपने जितना भी अपनी एनर्जी खर्च की, वही आपका सबसे बड़ा लॉस है। कुछ लोग सोचते हैं ना, वो फलानी ऐसा मुझे कहती है, वो कहता है, वो जो कहती है ना, वो उतना डैमेज नहीं है जितना तुम ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा डैमेज है। फलानी ने और फलाने ने जो भी कहा किया, वो उसका टाइम, उसका दिमाग, उसका खर्च हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उसके बारे में सोचकर हम हमारा कितना नुकसान कर रहे हैं। हमारे समय का नुकसान, हमारे मन, बुद्धि, हमारा जो गोल है, वो गोल ही हम चूक जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। सो उग्र वेगम, विष प्रकट हुआ और प्रतिकार नहीं हो रहा था, और फिर भीता प्रजा दद्रऊ सेश्वरा, उस विष से सारी प्रजा भयभीत हो गई, क्योंकि जलचर जीव तो व्याकुल होने लगे। तो दूसरी लाइन में कहते हैं भीता प्रजा, प्रजा भयभीत हो गई, और दद्रव अंग सेश्वरा और स ईश्वरा। अभी ईश्वर, अब दूसरी लाइन में अर्धाली का अंतिम देखो, स ईश्वरा, ईश्वर भी भयभीत हो गए इस विष को देखकर। स ईश्वरा, ईश्वर भी भयभीत। अब इसके दो अर्थ हैं यहां। ईश्वर का एक अर्थ है लीडर, देवताओं के युद्ध के जो लीडर होते हैं, असुरों के युद्ध के जो लीडर, जो बड़े बड़े होते हैं ना, जिसके मार्गदर्शन में, भाई हमारा नेता बैठा है, हमको कोई चिंता नहीं है, हमारा लीडर है, कोई चिंता, प्राइम मिनिस्टर कोई चिंता नहीं, प्रेसिडेंट कोई चिंता नहीं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही भयभीत होने लगा, तो प्रजा कहां जाएगी तो ये पॉइंट यहां पर कहता है, भीता प्रजा दद्रऊ अंग सेश्वरा। अपने यूथ लीडरों के साथ सब लोग भयभीत होने लगे। और किसी एक आचार्य ने कहा ईश्वरा माने भगवान विष्णु। जब विष निकला ना, यहां से कूदे यहां से ठेकड़ा मारे, सीधा यहां से कूदे, ऐसे एक आचार्य ने लिखा है स ईश्वरा शब्द पर, कि ये भगवान ईश्वर, भगवान विष्णु भी कूदे और वहां से भागे, भागो भागो, विष निकला है। सो देवता दानव भगवान विष्णु के साथ भागे, बोले प्रभु आप भी? बोले हाँ मैं भी, भागो यहां से। बोले अब ये जो चर्चा हो रही है ना, भागते भागते हो रही है। भगवान विष्णु भाग रहे हैं, एक बाजू देवता भाग रहे हैं, एक बाजू असुर भाग रहे हैं। प्रभु हम तो सोचे कि आप रक्षा करोगे। बोले मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी हूं, मैं थोड़ी ना ये विष खाने वाला हूं। तो भागते भागते चर्चा, तो प्रभु कहाँ? बोले शिव जी के पास चलो। ऐसा बोलो ना, शिव जी के पास चलो। सारे देवता दानव भगवान विष्णु शिव जी के पास जाने लगे। विष्णु भगवान ने स्पीड को धीरे धीरे से कम किया, पतली गली से वो पीछे हो गए, देवता दानव आगे चले गए, और भगवान विष्णु एक बाजू आकर बैठ गए भगवान विष्णु को ये दोनों देवता दानवों को शिव जी के पास भेजना था उनको आगे भेज। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरक्षमाणा, जब भगवान विष्णु से भी रक्षा नहीं हुई तो शरणम सदा शिवम, तो ये सब लोग शरण में गए किसकी? सदाशिव की। देवाधिदेव महादेव की, महादेव की शरण में गए हैं। भगवान ने अच्छा नाटक किया, भागो भागो शिव जी के पास, अब हमको शिव जी के अलावा कोई नहीं बचा सकता, भागो भागो। शिव जी भी मन में मुस्कुरा रहे थे कि ले, जब दूध दही माखन खाना होता है तो यहाँ लाओ, जब विष आता है तो भागो शिव जी के पास। प्रभु आपकी लीला भी बड़ी न्यारी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं, सुनिए ध्यान से, कि अरक्षमाणा भगवान विष्णु भी भयभीता और शिव जी के पास भेजे। क्या भगवान विष्णु को भय लग सकता है? विष की आग निकल रही थी, जल रही थी। यही विष्णु जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तो ब्रज में दावाग्नि लगी थी और छोटा सा बालक कृष्ण सारी दावाग्नि को पी गया, तब तो उसको कोई चिंता नहीं हुई।
और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार भगवान श्री कृष्ण दावाग्नि को पी गए। एक बार पूतना आई थी इसी विष को लगाकर, कालकूट, तो भगवान कृष्ण ने पूतना का विष भी पी लिया, कालिय नाग का भी दमन कर दिया। तो जब कृष्ण समर्थ थे तो फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों किए? तब मध्वाचार्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा, बहुत सुंदर, ये मध्वाचार्य की टीका है, कि भगवान विष्णु चाहते ना तो ये बचा सकते थे, लेकिन जानबूझकर भगवान नाटक कर रहा है। क्यों? कहते हैं रुद्रस्य यशसो अर्थाय। भगवान विष्णु चाहते थे रुद्र सदाशिव महादेव का यश बढ़े। भगवान विष्णु की इच्छा रहती है कि महादेव शिव जी का यश पूरी दुनिया में फैले। सो मध्वाचार्य ने यह पॉइंट लिखा कि रुद्रस्य यश अर्थाय, रुद्र का यश बढ़ाने के लिए स्वयं विष्णु विषम विभु स्वयं भगवान विष्णु भी विष से भयभीत हो गए। न सज्ज है समर्थोपि, भगवान विष्णु समर्थ होते हुए भी न सज्ज है, सहन नहीं कर सके। वायु चाहिए प्रशांत ये। सो कुल मिलाकर भगवान विष्णु क्या करना चाहते थे? शिव जी का यश बढ़ाना चाहते थे। केवल मृग चर्म पहनकर कैलाश में बैठता है, मेरी तरह तामझाम में रहता नहीं है, तो तुम लोग शिव जी को क्या कम मानते हो? तब भगवान ने सोचा कि आज मैं भी शिव जी का नाम बढ़ाऊंगा। तो देवता दानव आए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब लोग शिव जी के पास आए, तो सारे वोट शिव जी को। तो मैं आपको एक सिद्धांत कहना चाहता हूं कि भगवान जो है ना, अपनी क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं। भगवान चाहते हैं कि ये जो सारी क्रेडिट है भक्तों को मिले, और भगवान की इच्छा रहती है भक्त का नाम हो। एक बार शिल प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि ये चैतन्य महाप्रभु आए थे प्रचार करने के लिए, बात तो सही है ना, राधा और कृष्ण का मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, महाप्रभु का उद्देश्य क्या था? कि बहुत बहुत समय से जो कृष्ण भक्ति का दान नहीं किया था वो करने के लिए आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया भारत में, बंगाल में, दक्षिण भारत में। तो महाप्रभु अमेरिका क्यों नहीं आए? अमेरिका वाले ने पूछा। अब वो तो भगवान थे ना, भगवान को कौन सा वीजा पासपोर्ट, भगवान तो और अच्छे से कर सकते थे। तो चैतन्य कृष्ण तो लीला करने को आए, कृष्ण लीला करने आए तो बेचारे लीला में बिजी होंगे। राम जी भी लीला पुरुषोत्तम तो लीला में बिजी होंगे। चैतन्य महाप्रभु तो स्पेशली आए, अनंत युगों से जो किसी को नहीं दिया था उसका दान करने को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने भारत में ही प्रचार क्यों किया, अमेरिका में क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद तो हाजिर जवाबी थे। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु चाहते तो अमेरिका में भी प्रचार कर सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मेरा यश बढ़ाना चाहते थे कि भाई भारत में मैंने किया, अमेरिका में प्रभुपाद ने किया, और कुछ नहीं। वो समर्थ थे, वो कर भी सकते थे, लेकिन प्रभुपाद का यश बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। ये प्रभुपाद का जवाब है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे मेरा यश बढ़े। अब इसको थोड़ा आगे लेकर जाऊं तो मानो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को पूछा जाए, हमारे गुरुदेव को, कि शिल प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, एक दिन के प्रवचन किए, भागवत क्लास किया, सेमिनार किया, लेकिन भागवत सप्ताह नहीं की। 7 दिन की भागवत सप्ताह प्रभुपाद ने नहीं की क्योंकि बहुत बिजी थे। तो मानो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को पूछा जाए कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, भागवत सप्ताह क्यों नहीं की? तो महाराज जी कह सकते ना, वो मेरा यश बढ़ाना चाहते थे। वो मेरे लिए रिजर्व छोड़ दिया।
जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहकर भी अमेरिका में नहीं किए, क्योंकि प्रभुपाद का यश बढ़ाना चाहते थे, राइट। प्रभुपाद भागवत सप्ताह कर सकते थे, फिर भी नहीं किए, क्योंकि उनके शिष्य राधा गोविंद महाराज का यश बढ़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ूं, थोड़ा जवाब आप देना। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी भागवत को खुले मैदान में उतारे और लाखों को भागवत कथा सुनाए, देश विदेश में भागवत रस पिलाए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कथा नहीं की। लगता है किसी का यश बढ़ाना चाहते थे। वो चाहे तो बहुत ऑनलाइन कथा कर सकते थे। वो चाहे तो मतलब क्रांति ला सकते थे, बहुत कुछ जबरदस्त कर सकते थे, लेकिन महाराज जी ने क्यों नहीं की होगी? बोलो बोलो, आप में से कोई तो बोलो। तो कुल मिलाकर हम यदि ऐसा गर्व करें कि ये हमने किया, नहीं भाई, तो भगवान कर सकते हैं, प्रभुपाद कर सकते हैं, गुरुदेव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा यश बढ़ाना चाहते हैं। हमारे अंदर कुछ है नहीं, लेकिन यश बढ़ाना चाहते हैं। सो कुल मिलाकर यहां पर भी मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूं, रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णु विषम प्रभु। रुद्र का यश बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं भी उस अमृत से भयभीत हुए और सबको शिव जी के पास भेज दिए। अच्छा, यहां पर शिव जी को क्या कहा गया, आप देखिए इस श्लोक में, तद उग्र वेगम दिश दिश उपर्यदो भीता प्रजा दद्रु अंग सेश्वरा। और अरक्षमाणा शरणम, किसकी शरण में गए? नीचे सदा शिवम न तु शिवम। शिव और सदाशिव में बहुत अंतर है। शिव और सदाशिव में कितना अंतर है? जितना विष्णु और कृष्ण में अंतर है, जितना राम और परशुराम में अंतर है। तो अरक्षमाणा शरणम सदाशिवम, सदाशिव की शरण में गए। देखिए सदाशिव जो है वो नित्य निरंतर अध्यात्म जगत में रहते हैं। अध्यात्म जगत में जो कैलाश है वहां रहते हैं। और सदाशिव जो है उसका एक ही काम है, वो नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं, राम नाम, कृष्ण कथा, कथा कीर्तन करते हैं, दैट्स इट, सदाशिव। और सदाशिव भगवान को एक डिपार्टमेंट सौंपा है दुनिया का प्रलय करने का। तो भगवान सदाशिव अपने सदाशिव स्वरूप से तो भजन करते हैं, लेकिन उनके 11 अवतार होते हैं। सदाशिव के 11 अवतार, जैसे भगवान कृष्ण के 24 अवतार, वैसे सदाशिव के 11, जिसको 11 रुद्र कहते हैं। और फिर वो संसार का प्रलय करते हैं, क्षेत्रपाल, वैवट, वो सब वो करते हैं। बाकी सदाशिव जो स्वयं भगवान का ही एक अंश है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते। जैसे दूध में आप रात को कोई खटास डाल दो तो दूसरे दिन सुबह दधि संजायते, वो दही बन जाएगा। तो यदि आपको पूछे दूध और दही में तत्व से कोई फर्क है, तो नहीं, तत् पृथगस्ति है। तो वो दही और दूध में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दही दूध का ही परिणाम है। तो जैसे दही और दूध है, वैसे शिव और भगवान कृष्ण है। जैसे दूध से दही बना, वैसे कृष्ण ही शिव जी बने। कौन से शिव जी? फिर यहां पर यह समझना होगा, सदाशिव बने। ओके, वो सदाशिव बने। रुद्र अलग है, सदाशिव के रूप में प्रकट हुए। तो ये सदाशिव तत्व को शायद लोग कम जानते होंगे, इसलिए भगवान विष्णु की इच्छा हुई कि ये लोग सदाशिव के पास जाए और सदाशिव भगवान कुछ कमाल करें और उनका यश दुनिया में फैले। मैं वो कह रहा था ना, यश बढ़ाने वाली बात, तो और एक आगे जोड़ दूं। वैसे कथा का आयोजन करने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन भगवान देवजी परिवार का यश बढ़ाना चाहते थे। बाकी कथा कीर्तन ये तो भगवान का काम है,
ये तो प्रभु कराते हैं। लेकिन जब हम उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं, जब हम इसमें माध्यम बन जाते हैं, तो भगवान हमारा यश बढ़ा देते हैं। सो आज यह कथा देवजी परिवार के द्वारा आयोजित होकर इस परिवार का यश बढ़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा मुकेश भाई, नीताबेन, मन, ढिलोन जी। मैं समझ रहा हूँ आप लोग यूके से हो, भारत में हो, अभी जेट लैग भी हुआ होगा, हैं, आपको टाइमिंग का ये होगा, लेकिन फिर भी हम सब के कल्याण के लिए, हम सब का ध्यान रखते हुए आपने इस समय पर भागवत कथा का आयोजन किया। आपका भूरी भूरी धन्यवाद। आज प्रथम दिन था और आप सभी श्रोता भक्त जनों को भूरी भूरी धन्यवाद। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए। आज प्रथम दिन भागवत का विषय 14 रत्न, और 14 रत्न में प्रथम रत्न का परिचय। कल इस कथा को हम वेग देंगे, अच्छे से इसका श्रवण करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। आइए जय जयकार के साथ प्रथम दिन के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।